हेलो गाइस, मैं गौतम गाइस आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। गाइस ये वीडियो है टैली अकाउंटिंग पार्ट 10, जिसमें कि मैं आज आपको बताने वाला हूँ बैलेंस शीट में एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट ग्रुप होता है, तो इन्वेस्टमेंट में कौन कौन सी एंट्रीज की जाती हैं आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के लिए। तो गाइस चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ ये है अकाउंटिंग पार्ट 10, जो कि आज हमारा जो टॉपिक है इन्वेस्टमेंट का है, और इसमें मैं कुछ आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में भी बताऊंगा, जैसे कि एनी बैंक एफडी अकाउंट। ठीक है, यदि आपने एफडी अकाउंट में इन्वेस्टमेंट की हुई है या आपने आरडी अकाउंट में इन्वेस्टमेंट की हुई है या म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है या शेयर्स में आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है या आपने परचेज ऑफ बॉन्ड, आपने बॉन्ड्स परचेज़ किए हैं और उसमें आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, या आपने कोई पेंशन प्लान लिया हुआ है, तो आप उसकी एंट्री टैली में कैसे करेंगे। तो गाइस आज इस वीडियो में मैं आपको एंट्री ही बताने वाला हूँ। ठीक है, अब मैं आपको एंट्रीज़ को समझाऊँगा। ठीक है, तो हमारी इन्वेस्टमेंट दो तरीके की होती है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कौन सी इन्वेस्टमेंट होती है हमारी, जो एक साल से कम के लिए होती है, मतलब एक साल तक के लिए होती है, वो हमारी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हमारी एक साल से अधिक जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो होती है हमारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पेमेंट एंट्री करते हैं हम। तो गाइस इसमें पेमेंट की जो एंट्री होगी वो होगी फिक्स डिपॉजिट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो गाइस फिक्स डिपॉजिट हमारा देखा जाए तो एसेट्स है, एसेट्स हमारी डेबिट होती है, इसलिए हमने फिक्स डिपॉजिट को डेबिट किया है। और टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, बैंक को क्रेडिट क्यों किया है, क्योंकि गाइस बैंक का बैलेंस हमारा कम हो रहा है, और जब बैंक का बैलेंस कम होता है तो बैंक क्रेडिट होता है, बढ़ता है तो डेबिट। ठीक है, इसी प्रकार आप पेमेंट की एंट्री करेंगे। और रिसीव की, जब आपकी इन्वेस्टमेंट पूरी हो जाएगी तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक को हम डेबिट करेंगे क्योंकि गाइस बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है तो बैंक हमारा डेबिट होगा। ठीक है, और गाइस हमने इन्वेस्टमेंट जो की थी वो की थी कितने की, 1,00,000 रुपये की। अब हमें प्राप्त कितने हुए हैं, 1,05,000 रुपये। तो इसमें हमें प्रॉफिट हुआ है इन्वेस्टमेंट करने पे। तो टू फिक्स डिपॉजिट अकाउंट क्रेडिट, तो फिक्स डिपॉजिट को हम क्रेडिट कर देंगे। और टू शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, तो इसमें गाइस 5,000 रुपये का हमें प्रॉफिट हुआ है, तो ये हमारी इनकम है, इनकम है तो इसलिए हमने क्रेडिट कर दिया है, इनकम हमारी क्रेडिट होती है। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पेमेंट एंट्री। तो गाइस ये जो पेमेंट एंट्री है सेम ही होगी, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। इक्विटी शेयर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो पेमेंट्स की जो एंट्रीज़ है, आपको पेमेंट चाहे आपकी 1, 2 या कितनी भी हो, तो पेमेंट की एंट्री इसी प्रकार होगी। ठीक है, इक्विटी शेयर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। अब जब आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पूरी हो जाती है तो आप जब उसकी रिसीव एंट्री करेंगे तो कैसे करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, तो बैंक तो हमारा डेबिट होएगा क्योंकि बैंक का बैलेंस बढ़ेगा, क्योंकि हमारे पास जो बैंक का बैलेंस इसलिए बढ़ेगा क्योंकि हमारे पास पैसे आएंगे। ठीक है, और टू इक्विटी शेयर अकाउंट क्रेडिट, तो 5,00,000 रुपये से हम इक्विटी शेयर को क्रेडिट कर देंगे टू लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉस। ठीक है, हमने 5,00,000 रुपये हमने इन्वेस्टमेंट की और इसमें हमें 20,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया, तो ये हमारी इनकम है। ठीक है, तो आगे मैं आपको टैली में बताऊंगा अंडर ग्रुपिंग किसके आएगा। अब बात करते हैं, ऊपर तो आ रहा था हमारा प्रॉफिट जब हमने इन्वेस्टमेंट की थी, अब यदि लॉस आए तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे। तो इक्विटी शेयर अकाउंट डेबिट पेमेंट की एंट्री है, इक्विटी शेयर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। अब रिसीव एंट्री, अब इसमें हमारा लॉस है। देखिए हमने जो इन्वेस्टमेंट की थी वो की थी 7,00,000 रुपये की, अब बैंक में हमें रिसीव हो रहे हैं कितने, 6,90,000 रुपये, तो बैंक हमारा डेबिट हो रहा है। ठीक है, तो हमारा 10,000 रुपये का इसमें लॉस है। ठीक है, ये एक प्रकार से हमारा खर्चा हुआ, तो खर्चे हमारे डेबिट होते हैं, इसलिए हमने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉस को डेबिट किया है कितने से, 10,000 रुपये से। और टू इक्विटी शेयर अकाउंट क्रेडिट, इक्विटी शेयर को हमने क्रेडिट कर दिया है कितने से, 7,00,000 रुपये से। तो बैंक में आ गए 6,90,000 रुपये, और ये हमारा खर्चा हो गया 10,000 रुपये क्योंकि हमें लॉस हुआ है इसमें,
तो वो चला गया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। ठीक है, तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये एंट्री समझ में आ गई होंगी, और यदि अभी भी आपको एंट्री समझ में नहीं आई है तो टैली में आपको समझ में पूर्णतः आ जाएंगी। तो हमने टैली ओपन किया है और हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में। अब हमें पेमेंट वाउचर इसमें ओपन कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर हम डबल एंट्री सिस्टम के ऑप्शन को यस कर लेते हैं। ठीक है, पहली जो हमारी पेमेंट की एंट्री है, पेमेंट की एंट्री पेमेंट वाउचर सिलेक्ट करेंगे। ठीक है गाइस, पहली जो है हमारी एंट्री पेमेंट की वो है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट डेबिट। तो गाइस यहाँ पर हमारा फिक्स डिपॉजिट का जो लेजर है वो क्रिएट नहीं है, Alt+C दबाएंगे तो यहीं पर हम लेजर क्रिएट कर सकते हैं। तो नेम में डाल देंगे फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट। अंडर ग्रुपिंग में जो आएगा वो आएगा किसके, इन्वेस्टमेंट के। अंडर में जो आएगा वो आएगा इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फिक्स डिपॉजिट क्या है हमारी, इन्वेस्टमेंट, तो अंडर ग्रुपिंग में इन्वेस्टमेंट आएगा। और गाइस यदि चाहें तो आप यहाँ पर एक ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि गाइस जैसे मान लीजिए फंड्स हैं तो फंड्स हमारे अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, SIP वाले या और अलग भी होते हैं। तो यहाँ पर आप एक ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं जिसमें कि आपके फंड्स अलग हो जाएंगे, शेयर्स अलग हो जाएंगे और FD अलग हो जाएंगी। ठीक है, तो हमने फिक्स डिपॉजिट अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपये टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो गाइज मैंने पहले ही बता दिया है फिक्स डिपॉजिट हमारी एसेट्स है देखा जाए तो, और एसेट्स हमारी डेबिट होती है और बैंक हमारा इसलिए क्रेडिट हो रहा है क्योंकि बैंक का बैलेंस घट रहा है। ठीक है, मैं एक बार आपको यहीं पर लेज़र ओपन करके दिखा देता हूँ। तो फिक्स डिपॉजिट हमारा अंडर ग्रुपिंग किसके आएगा, इन्वेस्टमेंट के। OBC बैंक अकाउंट है हमारा तो वो किसके अंडर ग्रुपिंग आएगा, बैंक अकाउंट्स के। ठीक है, और बाकी डिटेल्स आप इसमें फिल कर लेंगे, फिर इसके बाद नेशनल लिखकर इस वाउचर को सेव कर देंगे। तो गाइस इसी प्रकार आपको पेमेंट्स की एंट्री कर देनी है। ठीक है, अब बात करते हैं जब आपकी इन्वेस्टमेंट कंप्लीट हो जाए। ठीक है, उसका जो समय है वो कंप्लीट हो जाए तो आपके पास रिसीव होंगे, तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे। अब ये करेंगे हम रिसिप्ट वाउचर में। तो आपको यहाँ पर रिसिप्ट वाउचर ओपन करना है जब आपको पेमेंट रिसीव होगी। ठीक है, इसमें बैंक अकाउंट डेबिट टू, तो यहाँ पर टू है हमारा फिक्स डिपॉजिट अकाउंट क्रेडिट 1 लाख रुपये, टू शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अकाउंट क्रेडिट, टू शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अकाउंट क्रेडिट। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अकाउंट क्रेडिट। तो हम यहाँ पर हमें 5,000 रुपये प्रॉफिट हुआ है, जो हमने इन्वेस्टमेंट की है 1 लाख रुपये की थी और 1,05,000 रुपये हमें इन्वेस्टमेंट प्राप्त हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5,000 रुपये। और बाय डेबिट कौन होगा, बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है तो बैंक हमारा डेबिट हो जाएगा। कितने से, 1,05,000 से। ठीक है गाइस, अब मैं आपको एक बार यहीं पर लेजर ओपन करके दिखा देता हूँ। फिक्स डिपॉजिट हमारा अंडर ग्रुपिंग किसके आएगा, इन्वेस्टमेंट के। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ये हमारा इनडायरेक्ट इनकम्स है, ये हमें प्रॉफिट हुआ है तो वो हमारी इनडायरेक्ट इनकम है। अंडर ग्रुपिंग इनडायरेक्ट इनकम क्या आएगा, OBC बैंक जो है वो हमारा अंडर ग्रुपिंग बैंक अकाउंट्स में आएगा। ठीक है, तो इस वाउचर को सेव कर देंगे हम। ठीक है, ये तो होगी हमारी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है, वो एंट्री हमने कर ली है। अब एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें खोलकर, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है 5,000 रुपये देख सकते हैं आप, इसमें इनडायरेक्ट इनकम्स में ऐड हो चुका है। ठीक है, 5,000 रुपये तो यहाँ पर आ गए, और 1 लाख रुपये हमारे इन्वेस्टमेंट ग्रुप में फिक्स डिपॉजिट में आ जाएंगे। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के हमारे 5,000 रुपये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ चुके हैं। ठीक है, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ इसमें एंट्री ओपन करके, जो हमने एंट्री की थी वो इसमें आ चुकी है। अब बैलेंस शीट में
फिक्स डिपॉजिट में हम एंटर करेंगे तो यहाँ पर हमारे 1 लाख रुपए, ठीक है, 1 लाख रुपए की हमने पेमेंट की थी। 1 लाख रुपए हमें हमारे इसमें शो होंगे क्योंकि 5,000 रुपये हमारे इनडायरेक्ट इनकम में पहुँच चुके हैं, ठीक है। तो क्लोजिंग बैलेंस इनका कुछ भी नहीं बचा है, ठीक है। तो इसका ये इफेक्ट पड़ा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट पर। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंट्री की। तो इसकी पेमेंट एंट्री जो होगी वो कैसे होगी, तो सबसे पहले हम ओपन कर लेंगे पेमेंट वाउचर। तो इसकी एंट्री होगी इक्विटी शेयर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो सेम होगी एंट्री, बट लेकिन यहाँ पर हम पेमेंट वाउचर ओपन कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर हम एक लेजर क्रिएट करते हैं, क्योंकि गाइस हमारा ये लेजर क्रिएट नहीं है, ओल्ड प्लस सीधे आएंगे यहीं पर, तो यहीं पर लेजर क्रिएट हम कर सकते हैं। तो इक्विटी शेयर के नाम से हम लेजर बनाएंगे। यहाँ पर इक्विटी शेयर्स अंडर किसके आएगा, हमारा इन्वेस्टमेंट के, क्योंकि इक्विटी शेयर में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ये हमारे अंडर ग्रुपिंग इन्वेस्टमेंट में आएगा। तो इक्विटी शेयर अकाउंट डेबिट 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हम टू ओबीसी बैंक, ठीक है। तो इक्विटी शेयर हमारी देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट है और एसेट्स है, तो डेबिट हो रही है इसलिए, और बैंक हमारा कम हो रहा है तो इसलिए क्रेडिट हो रही है बैंक हमारा। अब बात करते हैं रिसीव एंट्री की। तो रिसीव एंट्री सेम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की जो एंट्री थी ऐसी ही होगी, बट गाइस इसमें देखिए, इसमें हमारा प्रॉफिट हो रहा है कितना, 20,000 रुपये का। अब जो नीचे वाली है इसके बाद जो मैं आपको बताऊंगा उसमें लॉस हो रहा होगा, ठीक है। तो इसकी एंट्री जो होगी वो होगी इक्विटी शेयर अकाउंट क्रेडिट 5 लाख रुपये टू लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉस 20,000 रुपये। तो ये हमारी इनडायरेक्ट इनकम है इसलिए क्रेडिट हो रही है टू शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस 20,000 रुपये, ठीक है, बाय बैंक अकाउंट डेबिट। तो बैंक हमारा डेबिट हो जाएगा, ठीक है, 5,20,000 रुपये से। इन्वेस्टमेंट कितने की थी हमने, 5 लाख रुपए की, प्राप्त कितने हुए, 5,20,000 रुपये। तो हमें प्रॉफिट हो गया है यहाँ पर। अब एक बार मैं आपको यहीं पर लेजर ओपन करके दिखा देता हूँ। कंट्रोल प्लस एंटर दबाएंगे तो यहीं पर लेजर आपका ओपन हो जाएगा। इक्विटी शेयर अंडर ग्रुपिंग इन्वेस्टमेंट क्या आएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमारा इनडायरेक्ट इनकम्स है, अंडर ग्रुपिंग में आएगा इनडायरेक्ट इनकम्स, और ओबीसी बैंक जो है हमारा वो आएगा बैंक अकाउंट्स में, ठीक है। फिर उसके बाद नेशनल लिख कर इस वाउचर को सेव कर देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, जिसमें कि हमारा इस एंट्री में हमारा लॉस हुआ है, जो हमने इन्वेस्टमेंट की है उसमें लॉस हुआ है हमारा। तो सबसे पहले हम पेमेंट एंट्री करेंगे, सेम ही होगी, पेमेंट एंट्री जो होगी हमारी सेम ही होगी, ठीक है। इक्विटी शेयर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। 7 लाख रुपए हमने मान लीजिए इन्वेस्ट किए हैं, बैंक हमारा क्रेडिट हुआ है, तो इस वाउचर को हम सेव कर देंगे। अब बात करते हैं जो सबसे हमारा मेन टॉपिक है वो है लॉस का। इसमें हमारे बैंक अकाउंट डेबिट हुए कितने, 6,90,000 रुपये, ठीक है। तो रिसिप्ट वाउचर यहाँ पर हम ओपन करते हैं, तो यहाँ पे हमारा इक्विटी शेयर अकाउंट क्रेडिट, तो इक्विटी शेयर को क्रेडिट करेंगे 7 लाख रुपए से, ठीक है, बाय बैंक अकाउंट, बैंक को हम डेबिट करेंगे क्योंकि हमारे पास रिसीव हुए हैं, बैंक का बैलेंस बढ़ा है 6,90,000 रुपये, और बाय देखिए पहले हमारा यदि प्रॉफिट आ रहा था जब हमने इन्वेस्टमेंट की थी और उसमें हमारा प्रॉफिट हमें मिला है तो वो हमारा इनडायरेक्ट इनकम थी, ठीक है, इसलिए हमने उसे क्रेडिट किया था। बट यहाँ पर ये हमारा खर्चा बन गया है 10,000 रुपये का, तो इसलिए हम इसे डेबिट कर रहे हैं। लॉस आ रहा है इसमें, कैपिटल लॉस है ये, ठीक है, कैपिटल गेन ये लॉस, तो ये हमारा लॉस है, इसलिए हमने इसे डेबिट किया। यहाँ पर मैं एक बार आपको
लेजर ओपन करके दिखा देता हूँ। तो इक्विटी शेयर हमारा इन्वेस्टमेंट के अंडर ग्रुपिंग आएगा। ओबीसी बैंक हमारा बैंक अकाउंट्स के अंडर ग्रुपिंग आएगा। और बाकी डिटेल्स आपको इसमें डाल लेनी है लेजर में। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉस ये हमारा इनडायरेक्ट इनकम्स है, ठीक है। अब गाइस आप कहेंगे आपने कहा है कि ये खर्चा है, बट गाइस यदि हम इसे चेक करेंगे, मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ, ये हमारा उसमें से कम हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉस, तो इसमें 10,000 रुपये दिखा रहा है हमारा डेबिट में। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर डेबिट में 10,000 रुपये दिखा रहा है। एक बार हम इसे एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद आप देख सकते हैं इसमें हमारे जो है 20,000 रुपये क्रेडिट हो रहे हैं और डेबिट हो रहे हैं 10,000 रुपये। तो 10,000 रुपये का हमें लॉस हुआ है और 20,000 रुपये हमें प्रॉफिट हुआ है। तो 20,000 माइनस 10,000, तो क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा? 10,000, ठीक है। वो भी क्रेडिट बैलेंस, वो भी क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। तो एक प्रकार से हमारा खर्चा है और खर्चा यहाँ पर हमारा माइनस हो चुका है। इनकम में से क्रेडिट में से डेबिट माइनस हो चुका है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें बैलेंस शीट पर, तो इसमें जो भी हमने इन्वेस्टमेंट की एंट्रीज़ की थी वो इसमें आ चुकी हैं। बट गाइस जो हमारे कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस है वो हमारा किस में जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, चाहे हमें लॉस हो चाहे हमें प्रॉफिट हो या गेन हो, ठीक है। तो गाइस इसी प्रकार ही आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या इनमें से कोई सी भी इन्वेस्टमेंट हो, एफडी अकाउंट हो, आरडी अकाउंट हो या म्यूचुअल फंड हो, शेयर्स हो, परचेज हो, बॉन्ड हो या पेंशन प्लान्स हो, तो आपको ऐसी ही एंट्री करनी है। किसकी? इन्वेस्टमेंट्स की। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।